तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो शायद आने वाले 5 से 10 सालों में आपके कैरियर, आपके बिजनेस और आपकी कमाई का फैसला करेगा। सबसे पहले मुझे बताइए, यहाँ कितने लोगों के परिवार में कोई दुकान चलाता है, कोई होलसेल का काम करता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ है। अगर हाँ, तो चैट में मी लिखिए। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब दूसरा सवाल, क्या आपने पिछले कुछ सालों में लोगों को यह कहते हुए सुना है, पहले मेरा बिजनेस जो था, पहले जैसा बिजनेस अब नहीं रहा। कस्टमर सिर्फ ऑनलाइन खरीदना चाहता है, मार्जिन बहुत कम हो गया है, मार्केट में पहले जैसी कमाई नहीं रही। अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है और तो आप अकेले ही नहीं हैं। आज लाखों व्यापारी, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और छोटे बिजनेसमैन ओनर्स यही सवाल अपने आप से पूछ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सच में ट्रेडर्स खत्म हो रहे हैं, या दुनिया बदल रही है और हम भी अभी भी पुराने तरीके से बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, इतिहास हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जब भी टेक्नोलॉजी बदलती है तो लोग सिर्फ मशीनें नहीं बदलती, पूरे बिजनेस मॉडल बदल जाते हैं। एक समय था जब लोग फिल्म कैमरे खरीदते थे, फिल्म वाले कैमरे जिसे फोटो खींचे खरीदते थे। फिर डिजिटल कैमरा आया और कुछ ही सालों में पूरी इंडस्ट्री बदल गई। एक समय था जब लोग वीडियो कैसेट किराए पे लेते थे। फिर इंटरनेट आया और पूरी दुनिया नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर पहुंच गई। एक समय था जब टैक्सी बुक करने के लिए सड़क पर खड़े होना पड़ता था। आज एक मोबाइल ऐप से गाड़ी आपके घर के सामने आ जाती है। सोचिए, क्या इन कंपनियों ने लोगों से अनुमति ली थी? नहीं। मार्केट कभी किसी का इंतजार नहीं करता, वो हमेशा उसी का साथ देता है जो समय के साथ खुद को बदल लेता है। आज हम भी एक ऐसे ही समय बदलाव के दौर में खड़े हैं। यह केवल ट्रेडिंग की बात नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की बात है जो अपनी कमाई, अपने परिवार, अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है। आज के इस पूरे सेशन का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको आने वाले समय के लिए तैयार करना है। क्योंकि हर बदलाव दो तरह के लोगों को जन्म देता है। पहला, जो बदलाव की शिकायत करते रहते हैं, और दूसरा, जो नए स्किल सीखते हैं और खुद को बदलते हैं और उसी बदलाव में सबसे बड़े अवसर खोज लेते हैं। आज का मेरा उद्देश्य है कि आप दूसरे समूह का हिस्सा बने। और तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर बिजनेस की दुनिया में ऐसा क्या बदला जा सकता है कि जिसे पूरे बदलने से पूरे खेल के नियम क्या हो जाए, बदल जाए। जस्ट आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। जस्ट अ सेकेंड। तो हमारा आज का सवाल था, क्या ट्रेडर्स खत्म हो रहे हैं या मार्केट ही शिफ्ट हो रहा है? तो आइए चलते हैं और समझते हैं। पहले समझते हैं कि जो बिजनेस मॉडल है, जो पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है, वो कैसे चलता है। मैन्युफैक्चरर से सुपर स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट से स्टॉकिस्ट के बाद स्टॉकिस्ट से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और फिर जाकर के प्रोडक्ट इसको मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पिछले 50 से 100 सालों में बिजनेस कैसे चलता था या चलता आया है। अगर कोई कंपनी अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाती अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाती तो वो सीधे ग्राहक तक नहीं पहुंचता था। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी तो वो सीधे ग्राहक के पास नहीं पहुंचता था। उसके बीच में कई लोग होते थे, मैन्युफैक्चरर, फिर सुपर स्टॉकिस्ट, फिर स्टॉकिस्ट, फिर एजेंट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, और आखिर में वो प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचता था। ध्यान दीजिए, इस पूरे चेन में हर व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। हर व्यक्ति वैल्यू जोड़ रहा था। कोई कोई स्टोरेज कर रहा था, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा था, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, कोई लोकल मार्केट संभाल रहा था, कोई ग्राहक तक पहुंचा रहा था। यानी एक ही प्रोडक्ट से हजारों लोगों को रोजगार मिलता था और उनका काम चलता था। इसी मॉडल ने लाखों व्यापारियों को सफल बनाया। इसी मॉडल ने करोड़ों लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी ग्राहक उसी तरीके से खरीदारी करता है? क्या आज भी किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसे अपने घर की दुकान पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है, या उसके हाथ में अब एक मोबाइल फोन है? यही सबसे बड़ा बदलाव है। पहले जानकारी दुकानदार के पास होती थी, आज जानकारी ग्राहक के पास है। पहले ग्राहक के पास विकल्प कम थे, आज एक ही प्रोडक्ट के हजारों विकल्प उसकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। पहले दुकानदार कीमत तय करता था, आज ग्राहक 5 सेकंड में 10 वेबसाइटों की कीमत तुलना कर लेता है। तो यही वजह है कि केवल मेहनत करना अब काफी नहीं है, अब समय के साथ बदलाव भी जरूरी है। और अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि इस पूरे चेन में सबसे बड़ा बदलाव कहाँ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जरा इस चेन को ध्यान से देखिए। पहले जहां एक प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचने के लिए 5 से 6 हाथों से होकर गुजरता था, आज उसी काम को टेक्नोलॉजी कर रही है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। आज ग्राहक दुकान के पर जाने से पहले मोबाइल खोलता है और गूगल पर सर्च करता है, यूट्यूब पर रिव्यू देखता है, सोशल मीडिया पर लाखों लोगों की राय पढ़ता है, फिर ऑनलाइन ऑर्डर करता है और कुछ ही घंटों या 1-2 दिन में प्रोडक्ट उसके घर पर पहुंच जाता है। सोचिए, उससे पहले ग्राहक तक पहुंचने के लिए एक पूरी सप्लाई चेन की जरूरत थी। आज ग्राहक तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट काफी है। टेक्नोलॉजी ने व्यापार को खत्म नहीं किया, टेक्नोलॉजी ने व्यापार करने का तरीका बदल दिया है। यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन ने हमारा बिजनेस खत्म कर दिया, असल में उनका बिजनेस टेक्नोलॉजी ने नहीं, बल्कि बदलती हुई ग्राहकों की आदत ने प्रभावित किया है। आज ग्राहक सुविधा चाहता है, वह घर बैठे खरीदारी चाहता है, उसे अधिक विकल्प चाहिए, उसे बेहतर कीमत चाहिए, उसे तेजी से डिलीवरी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उसे निर्णय लेने के लिए किसी सेल्समैन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में इंटरनेट है। याद रखिए, इस युग का नया मिडिल मैन आ चुका है। पहले बिचौलियां जो होते थे, मिडिल मैन जो होते थे, वो इंसान हुआ करते थे। आज जो मिडिल मैन है वो टेक्नोलॉजी है, और जो इस टेक्नोलॉजी को अपनाता है वही भविष्य का बिजनेस बनाता है। अब हम अगले स्लाइड में आपको उन कंपनियों के बारे में बताऊंगा या दिखाऊंगा जिन्होंने इस बदलाव को सबसे पहले समझा और पूरी दुनिया का बिजनेस मॉडल बदल दिया। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। पिछले 30 दिनों में आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, नायका या किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ खरीदा है? अगर आपका आंसर हाँ है तो चैट में यस टाइप कीजिए। प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। देखिए, यही बदलाव है। सोचिए, क्या अमेजोन खुद साबुन बनाती है? क्या फ्लिपकार्ट खुद मोबाइल बनाती है? क्या मीशो खुद कपड़े बनाती है? या नायका खुद सभी कॉस्मेटिक बनाती है? नहीं। फिर भी ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में क्यों है? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट नहीं, ग्राहक तक पहुंचने का नया तरीका बनाया। उन्होंने लोगों को खरीदने की आदत बदल दी। आज ग्राहक दुकान नहीं पहुंचता, वह ऐप खोलता है। वह सेल्समैन से नहीं पूछता, वह रिव्यू पढ़ता है। वो बाजार नहीं जाता, बाजार उसके मोबाइल में आ जाता है। दोस्तों, ध्यान से समझिए। आज सबसे बड़ी ताकत फैक्ट्री की नहीं, कस्टमर अटेंशन की है। इसके जिसके पास ग्राहक का ध्यान है, उसके पास बाजार है। इसलिए आज बड़ी कंपनियां अरबों रुपए विज्ञापन पर खर्च करती हैं। वे जानती हैं, अगर ग्राहक उनके प्लेटफॉर्म पर आ गया तो बिक्री अपने आप हो जाएगी। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। अगर आपका ग्राहक हर दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे 3 से 5 घंटे बिताता है, तो क्या आपका बिजनेस भी वही होना चाहिए या नहीं? या फिर आप अभी भी उसके दुकान पर आने का इंतजार कर रहे हैं कि वो आपकी दुकान पे चल के आए? देखिए, यही सोच का फर्क सफल और संघर्ष करने वाले बिजनेसमैन के बीच का अंतर पैदा करता है। आज का बिजनेस केवल प्रोडक्ट बेचने का नहीं है। आज का बिजनेस है जहाँ ग्राहक है वहीं अपनी मौजूदगी बनाना। और अगले स्लाइड में हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे। अब ग्राहक आखिर आपसे क्यों खरीदे? क्यों वो आपकी दुकान पे आए? तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूँ। इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। अगर नहीं है तो आज से इस काम पर काम करना शुरू कर दीजिए। सवाल है, ग्राहक आपसे क्यों खरीदे? सिर्फ इसलिए कि आपकी दुकान 20 साल पुरानी है? सिर्फ इसलिए कि आपके पिताजी भी इसी बिजनेस को किया करते थे? सिर्फ इसलिए कि आपकी दुकान बाजार में है? या सिर्फ इसलिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं? दोस्तों, आज का ग्राहक भावनाओं से कम और वैल्यू से ज्यादा खरीदता है। अगर उसे वही प्रोडक्ट ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो वह वहीं से खरीदेगा। अगर उसे कहीं बेहतर सर्विस मिल रही है तो वो वहां जाएगा। अगर उसे किसी और पर ज्यादा भरोसा है तो वो उसी से खरीदेगा। उसमें ग्राहक की गलती नहीं है, वो अपने लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन रहा है। और यही असली सवाल यही आता है, अमेजोन कितना बड़ा है? असली सवाल यह है कि आपके पास ऐसा क्या है जो अमेजोन के पास नहीं है? क्या आपके पास बेहतर सलाह है? क्या आपके पास व्यक्तिगत मार्गदर्शन है? क्या आपके पास वर्षों का अनुभव है? क्या आपके पास लोकल मार्केट की गहरी समझ है? क्या आपके पास ग्राहक की समस्या को वास्तव में समझने की क्षमता है या समझ रहे हैं? याद रखिए, आज की दुनिया में केवल प्रोडक्ट बिकना बंद हो रहे हैं, समस्या का समाधान बिक रहा है।
तो लोग ड्रिल मशीन नहीं खरीदते, वे दीवार में छेद खरीदते हैं। लोग विटामिन नहीं खरीदते, वे अच्छी सेहत खरीदते हैं। लोग मोबाइल नहीं खरीदते, वे सुविधा खरीदते हैं। लोग कोर्स नहीं खरीदते, वे बेहतर भविष्य खरीदते हैं। तो लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग क्या खरीदते हैं? लोग सोल्यूशन, समाधान खरीदते हैं। इसलिए अगर आपका बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहा है तो प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन होगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस नॉलेज, भरोसा, कॉन्फिडेंस, अनुभव, एक्सपीरियंस और समाधान बेच रहा है तो आपकी कीमत कभी कम नहीं होगी। याद रखिए, प्राइस की हमेशा तुलना होती है, लेकिन वैल्यू की कोई तुलना नहीं होती। और यही वह सोच है जो आने वाले सफर समय में सफल लोगों को बाकी लोगों से अलग करेगी। तो आइए देखते हैं, समझते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूँ जिनका जवाब हमें पूरी ईमानदारी से देना हो। क्या एक छोटा व्यापारी अमेजोन की कीमतों से मुकाबला कर सकता है? क्या हम फ्लिपकार्ट जैसे डिलीवरी सिस्टम बना सकते हैं? क्या हम मीशो जैसे लाखों लोगों तक पहुंच बना सकते हैं? या हम बड़ी D2C कंपनियां जैसा विज्ञापन कर सकते हैं? अगर हम सच्चाई से जवाब दें तो जवाब है नहीं। और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। कोई मुकाबला बराबरी वालों से किया जाता है, क्योंकि मुकाबला हम हमेशा बराबरी वालों से ही कर सकते हैं। एक मोहल्ले की दुकान का मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों से नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। अधिकतर लोग उसी खेल में जीतने की कोशिश करते हैं जिस खेल के नियम किसी और ने नहीं बनाए। अगर अमेजोन का खेल कीमती है और आप भी केवल कीमत पर मुकाबला करेंगे तो नुकसान उठाना होगा। अगर फ्लिपकार्ट का खेल बड़े वेयर हाउस और तेज डिलीवरी का है तो आप उस खेल में क्यों उतरेंगे? याद रखिए, हर लड़ाई लड़ना समझदारी नहीं होती। सबसे समझदार व्यक्ति वही होता है जो सही लड़ाई चुनता है। दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा अपनी ताकत के अनुसार खेल चुनते हैं। उन्होंने कभी दूसरों की नकल करने करके सफलता हासिल नहीं की। यही बात मुझे भी समझ में आई। मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं उन्हीं नियमों पर खेलूंगा तो हमेशा किसी न किसी बड़े खिलाड़ी से हार जाऊं। इसलिए मैंने फैसला किया, मैं खेल नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपना मैदान जरूर बदल सकता हूँ। और यही निर्णय मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन सा निर्णय लिया और कैसे मेरी सोच, मेरी आय और मेरे भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे। दोस्तों देखिए, यही कर मेरी सोच पूरी तरह बदलती है। पहले मैं यही सोचता था कि हर समस्या का कोई समाधान जरूर मिलेगा। तो या समस्या का समाधान होता ही होता है। कैसे अमेज़न को हराया जाए, कैसे ऑनलाइन कंपनियों से मुकाबला किया जाए, कैसे पुराने बिजनेस मॉडल को बचाया जाए। लेकिन जितना मैंने सीखा उतना मुझे इस एक सच्चाई समझ में आई कि हर समस्या का समाधान नहीं होता। कुछ समस्याओं का समाधान समस्या का हल करना नहीं है, बल्कि दिशा बदलना होता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा घोड़ा गाड़ी का बहुत बड़ा व्यवसाय करता था तो क्या वह कार आने के बाद घोड़ा गाड़ी को बचा सकता था? अगर कोई फिल्म रोल बेचता था, क्या वो इस डिजिटल कैमरे को रोक सकता था? अगर कोई पीशो चलाता था तो क्या वह मोबाइल फोन को रोक सकता था? नहीं। उन्होंने तकनीक को रोकने की कोशिश नहीं की और वो पॉसिबल भी नहीं था। लेकिन जो लोग समय रहते बदल गए, उन्होंने अपने लिए नए अवसर बना लिए। दोस्तों, कई बार हम अपनी पूरी ऊर्जा उस दरवाजे को खोलने में लगा देते हैं जो हमेशा के लिए बंद हो चुका होता है, जबकि हमारे बगल में एक नया दरवाजा खुला होता है। लेकिन हमारा ध्यान उसी पर अटका होता है या उस नए दरवाजे पर नहीं जाता। यह मेरी सबसे बड़ी सीख थी। मैंने महसूस किया, अगर मैं वही खेल खेलता रहूंगा तो मैं पूरी जिंदगी केवल संघर्ष ही करता रहूंगा। लेकिन अगर मैंने नया खेल सीख लिया तो मैं अपने शर्तों पर जी सकता हूँ। याद रखिए, बुद्धिमान लोग बदलाव का विरोध नहीं करते, वे बदलाव का फायदा उठाते हैं। वो और उसी दिन मैंने फैसला किया, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं बदलूंगा और मैंने अपने लिए नया भविष्य बनाऊंगा। यही निर्णय मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या निर्णय साबित हुआ। अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा क्या मैंने आखिर ऐसा क्या किया जिसने मेरी दिशा बदल दी। तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे। दोस्तों, जब मुझे ये बात समझ में आ गया कि दुनिया बदल चुकी है तो मेरे सामने दो रास्ते थे। पहला, बैठकर मैं शिकायत करता, कहना कि पहले जैसा समय नहीं रहा, ऑनलाइन ने सब कुछ खत्म कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। या दूसरा रास्ता चुनता, खुद को बदलना। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने सबसे पहले फैसला किया कि मैं नई दुनिया के नियम सीखूंगा। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। मैंने समझा कि लोग इंटरनेट पे कैसे खरीदते हैं, सोशल मीडिया कैसे काम करता है, लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाता है, कैसे भरोसा बनाया जाता है।
कैसे बिना दुकान के भी बिजनेस किया जा सकता है, कैसे अपने ज्ञान अपने नॉलेज को एक डिजिटल प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। फिर मुझे एक और बात समझ में आई, आज दुनिया का सबसे मूल्यवान चीज सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, वो है नॉलेज। अगर आप कोई स्किल सीख लें, और लाखों लोगों ने अभी वो स्किल नहीं सीखी, तो आपके पास एक ऐसा अवसर है जो आप इनकैश कर सकते हैं। वही मैंने किया, मैंने जो सीखा उसे अपने तक सीमित नहीं रखा, मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया, मैंने डिजिटल स्किल की ट्रेनिंग देना शुरू किया, मैंने अपना अनुभव लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी पहचान बनने लगी। अब मैं केवल एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक समस्या का समाधान देने वाला व्यक्ति बन चुका हूँ। और यहीं से मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। याद रखिए, आज के समय में सबसे बड़ा एसेट दुकान नहीं है, सबसे बड़ा एसेट है डिजिटल स्किल। क्योंकि दुकान बंद हो सकती है, छिन सकती है, नौकरी जा सकती है, मार्केट बदल सकता है, लेकिन अगर आपने के अंदर सीखने की क्षमता है और डिजिटल स्किल है, तो आप किसी भी दौर में के लिए नए अवसरों को बना सकते हैं अपने लिए। इसीलिए मैंने बिजनेस का नया रास्ता बनाया, अपनी क्षमताओं को अपग्रेड करने का करके एक नया बिजनेस मॉडल बनाया, और यही फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट साबित हुआ है। अब अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा मैंने अपना मैदान कैसे बदला, और क्यों आज मैं उन कंपनियों या से प्रतिस्पर्धा नहीं करता जिनसे जीतना लगभग असंभव था या है। तो आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल मार्केटिंग सीखने से नहीं आया, बल्कि अपना खेल बदलने से आया। मैंने एक बात समझ ली थी, अगर मैं अमेजोन में के मैदान में उतरूंगा तो हार लगभग तय है। मैं अगर अमेजोन से टक्कर करूंगा, अमेजोन से मुकाबला करूंगा, तो जीत नहीं सकता। अगर मैं फ्लिपकार्ट के नियम पर खेलूंगा तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने फैसला किया, मैं उनका मैदान छोड़कर अपना मैदान बनाऊंगा। मैं अपनी नई फील्ड, नई चीज बनाऊंगा। मैंने खुद से सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास है, लाखों लोगों के पास नहीं है? क्या मैं लोगों को का समस्या का समाधान कर सकता हूँ? क्या मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है? मैंने वर्षों के सेल्स की, लोगों के साथ काम करने की, का अनुभव, एक्सपीरियंस और मेरी गलतियां को सीखा, और फिर डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी, और मुझे एहसास हुआ कि यही मेरा प्रोडक्ट बन सकता है। मैंने प्रोडक्ट बेचना बंद नहीं किया, मैं नॉलेज बेचना शुरू किया। मैं लोगों को डिजिटल स्किल सिखानी शुरू की, और मैंने लर्निंग को इनकम में बदलना शुरू किया। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है? नॉलेज है। कि नॉलेज लोगों का समय बचाती है, गलतियां बचाती है, और कमाई का नया रास्ता, नई इनकम अपॉर्चुनिटी देती है। अब मुझे किसी से प्राइस वार नहीं करनी पड़ती। कोई मैं साबुन, मोबाइल या कपड़े नहीं बेच रहा हूँ। मैं लोगों को एक स्किल सिखा रहा हूँ जो उनके पूरे फ्यूचर को बदल सकती है। यही कारण है आज मैं डिस्काउंट देकर नहीं, वैल्यू देकर कमाता हूँ। आज मेरा ग्राहक मुझे इसलिए चुनता है क्योंकि मुझे सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए, उसे सही डायरेक्शन चाहिए, सही एक्सपीरियंस चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अब तक आप वही बेच जब तक आप वही बेचते रहेंगे, तो हर कोई बेच रहा है, तब तक आपकी तुलना कीमत से ही होगी। लेकिन जिस दिन आप अपना अनुभव, अपना नॉलेज और अपनी सोच बेचना शुरू करेंगे, उस दिन आपकी तुलना किसी से नहीं होगी। यहीं से मैं अपना मैदान या अपना फील्ड चुनने की ताकत मिली मुझे। और यहीं से वो निर्णय लिया मैंने वो निर्णय लिया जिससे मेरी इनकम, मेरी आइडेंटिटी, पहचान और मेरे भविष्य तीनों बदल गए। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। हाउ आई चेंज माई लाइफ। दोस्तों, जब मैं आपसे कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा, आपको कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा। जब मैंने डिजिटल स्किल सीखी और उन लोगों को सिखाना शुरू किया, तो सबसे पहला बदलाव मेरी इनकम में आया। पहले मेरी आय केवल एक स्रोत पर निर्भर थी। अगर उस स्रोत में समस्या आ जाती या वो इनकम सोर्स बंद हो जाता, तो मेरी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती। लेकिन आज मेरे पास एक अतिरिक्त इनकम स्ट्रीम है, और मैं हमेशा कहता हूँ, एक आय या एक इनकम आपको जीवन चलाने में मदद करती है, लेकिन अगर एक से अधिक आपके पास इनकम स्ट्रीम है, तो आप जीवन में सुरक्षित हैं, सिक्योर है। दूसरा बदलाव सबसे बड़े, जो समय की आज़ादी मुझे मिली। पहले जितना काम मैं करता था, उतनी ही रिटर्न मुझे मिलते थे।
लेकिन आज के समय में मैंने एक बार डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट किया, डिजिटल नॉलेज की, और मैं उससे हम बार बार प्रोडक्ट या इनकम करता हूँ और टाइम सेविंग भी करता हूँ। मैंने जो डिजिटल कंटेंट बनाया, जो कोर्स तैयार किया, जो ट्रेनिंग रिकॉर्ड करता हूँ, वो बार बार लोगों तक पहुंचता है। मैं एक बार मेहनत करता हूँ और उसका लाभ मुझे लंबे समय तक मिलता है। यही डिजिटल एसेट की ताकत है। बात करते हैं तीसरे चेंज की, बदलाव की। मुझे अपने पसंद का काम करने की आज़ादी मिलती है। आज मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है, लोगों को सिखाना, उन्हें आगे बढ़ते देखना, उनकी सफलता का हिस्सा बनना। इसमें सबसे बड़ी संतुष्टि शायद इससे बड़ी संतुष्टि शायद कोई हो ही नहीं सकती। और जो चौथा बदलाव है, वो मेरे अंदर भविष्य को लेकर आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं अपने आप को सिक्योर समझता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मार्केट बदलता है तो मैं फिर से सीख सकता हूँ। अगर नया प्लेटफॉर्म आता है तो मैं उससे भी सीख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक बिजनेस नहीं सीखा, मैंने सीखना सीख लिया है। और यही सबसे बड़ी स्किल है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को मेरी तरह करना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि हर व्यक्ति के पास कम से कम एक से अधिक इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए, और एक डिजिटल इनकम स्ट्रीम तो जरूर होनी चाहिए। तो अगर आप एक डॉक्टर हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप एक शॉपकीपर हो, या ट्रेडर हो, या नौकरी करते हो, अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसे डिजिटल प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। याद रखिए, आज की दुनिया में सबसे सुरक्षित व्यक्ति वह नहीं जो इसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे सुरक्षित वह व्यक्ति है जो किसी भी समय नई स्किल सीखकर इनकम बना सकता है। तो यही बदलाव मेरी जिंदगी में आया, और मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में आप यही बदलाव आपकी अपनी जिंदगी में भी लाएं। तो आइए, क्या बदलाव आप ला सकते हैं? व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए? आइए उसके लिए बात बात करते हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं एक बिल्कुल स्पष्ट आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी दुकान बंद कर दीजिए, या आप जो काम कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। मैं यह भी नहीं कह रहा कि आप अपना बिजनेस छोड़ दीजिए। मैं यह भी नहीं कह रहा कि हर किसी को डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनर ही बनना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप अपने भविष्य के लिए एक प्लान बी बनाइए, क्योंकि दुनिया बदल रही है और दुनिया बदलती ही है। जो लोग तो केवल वही लोग आगे बढ़ते हैं जो समय रहते खुद को बदल लेते हैं। तो अगर आपका बिजनेस है तो उसे डिजिटल बनाइए। अगर आप दुकान चलाते हैं तो सोशल मीडिया पर जाइए। अगर आप ट्रेडर हैं तो अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए। अगर आप किसी विषय के विशेषज्ञ हैं तो उसे सिखाना शुरू कीजिए। अगर आपके पास 10-20 साल का अनुभव है तो उसे कोर्स, वर्कशॉप, कंसल्टिंग या कोचिंग में बदलिए। दोस्तों, आज लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, वे एक्सपीरियंस खरीद रहे हैं, वे गाइडेंस खरीद रहे हैं, वे ट्रस्ट खरीद रहे हैं, और ये तीनों चीजें आपके पास पहले से मौजूद हैं। बस उन्हें डिजिटल रूप देना बाकी है। याद रखिए, एआई आपकी जगह नहीं लेगा, लेकिन जो व्यक्ति एआई और डिजिटल स्किल का प्रयोग करना सीख जाएगा, वह उस व्यक्ति से आगे निकल जाएगा जो उन्हें सीखने से इनकार करेगा। तो आने वाले समय में सबसे बड़ी जो कंपटीशन या प्रतियोगिता डिग्री की नहीं होगी, एडेप्टेबिलिटी की होगी। जो सबसे तेज सीखेगा वही सबसे आगे जाएगा। इसलिए सीखना बंद मत कीजिए, एक्सपेरिमेंट करना बंद मत कीजिए। अपनी पहचान बनाइए, अपनी स्किल को दुनिया तक पहुंचाइए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अनुभव को सिर्फ यादों तक सीमित मत रखिए, उसे अपनी अगली इनकम में बदलिए। क्योंकि भविष्य उनका नहीं होगा जो सबसे बड़े हैं, भविष्य उनका होगा जो सबसे तेजी से बदलते हैं। आइए, अगर आज की इस सेशन में, अगर इस प्रेजेंटेशन का सार सिर्फ अगर एक लाइन में कहना हो, तो मैं यही कहूंगा, भविष्य सबसे बड़े लोगों का नहीं है, भविष्य सबसे तेज सीखने वाले लोगों का है। आज से 20 साल पहले अगर किसी के पास बड़ी दुकान थी तो वो सफल माना जाता था। 10 साल पहले अगर किसी के पास बहुत बड़ा नेटवर्क था, टीम थी, तो वो सफल माना जाता था। लेकिन आज अगर किसी के पास सही स्किल है, तो सही नॉलेज है और सीखने की आदत है, तो वह किसी से भी अपनी पहचान और अपनी इनकम बना सकता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, एक्सपीरियंस कभी बेकार नहीं जाता। आपने जो सालों तक सीखा, जो गलतियां की, जो संघर्ष किया, जो लोगों को समझा, वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा एसेट है वो आपकी। लेकिन अगर उस अनुभव को डिजिटल स्किल के साथ नहीं जोड़ा, तो हो सकता है कि अनुभव केवल आपकी यादों तक सीमित रह जाए, और अगर आपने अपने उन्हीं अनुभव को इंटरनेट की ताकत से जोड़ दिया, तो वही अनुभव आपकी नई पहचान, नई इनकम, नई लिगेसी बन सकती है। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, कस्टमर बदल रहे हैं, बिजनेस बदल रहा है। सवाल यह नहीं कि बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, सवाल यह है कि क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको एक बात सोचने के लिए छोड़ूंगा। अगर आज से 5 साल बाद आपकी वर्तमान इनकम बंद हो जाए, जो इनकम अभी आ रही है 5 साल बाद, अगर वो बंद हो जाए, तो आप
क्या आपके पास दूसरा कोई इनकम स्रोत होगा, विकल्प होगा? अगर जवाब नहीं है तो आज से तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा बैंक बैलेंस नहीं है, सीखने की क्षमता है। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी स्किल है। इसलिए बदलाव से मत डरिए, उसे अपनाइए, सीखिए, अपना अनुभव दुनिया तक पहुंचाइए और ऐसा भविष्य बनाइए जहां आपकी कमाई सिर्फ आपके समय पर निर्भर न हो। याद रखिए, आपकी अगली सफलता आपकी अगली स्किल की दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, अगर आज की इस सेशन ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको महसूस हुआ कि आने वाले समय में सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि आपको भी अपने लिए एक अतिरिक्त इनकम बनानी चाहिए, अगर आप भी डिजिटल स्किल सीखकर अपने अनुभव को एक नए अवसर में बदलना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं आपको एक फ्री 30 मिनट पर्सनल कंसल्टेशन ऑफर कर रहा हूँ। इस कंसल्टेशन में हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ आपके बारे में। हम समझेंगे आप अभी क्या करते हैं, आपके पास कौन कौन सी स्किल है, आपका अनुभव किस क्षेत्र में है, क्या आपके बिजनेस को डिजिटल बनाया जा सकता है, क्या आपके अनुभव से कोई प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, क्या आपके लिए कोचिंग, कंसल्टिंग या कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल बिजनेस का कोई अवसर है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके लिए अगला सही कदम क्या होगा। मैं आपको कोई जादुई सपना नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको रातों रात करोड़पति बनने का रास्ता नहीं बताने वाला, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्शन जरूर दूंगा जिससे आप आने वाले वर्षों में, समय में खुद को तैयार कर सकें। दोस्तों, एक अच्छी सलाह, एक अच्छा डायरेक्शन, सही समय पर लिया गया एक सही निर्णय और सही मेंटर आपके वर्षों की भटकान या मतलब को बचा सकता है। तो मैं अपनी जिंदगी में यही सीख पाया हूँ, और अब मैं उसी अनुभव को अब आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो अगर आप तैयार हैं तो अभी अपना फ्री 30 मिनट कंसल्टेशन बुक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम साथ बैठेंगे, आपकी वर्तमान स्थिति को समझेंगे, आपकी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे और एक रोड मैप बनाएंगे जो आपकी स्किल, आपके अनुभव और आपके लक्ष्यों के अनुसार होगी। याद रखिए, भविष्य उनका नहीं होता जो इंतजार करते हैं, भविष्य उनका होता है जो समय रहते निर्णय लेते हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू। लेट्स लर्न, अडॉप्ट एंड ग्रो टुगेदर। बाय।